नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में 6 तक कर दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 से इसमें आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर उसी तरह पहले देखते हैं कि इसका फिगर क्या होगा। फिगर बनने से लगभग हिसाब सॉल्व हो जाता है, तो जैसे जैसे बोर्ड है क्वेश्चन में उस तरह से फिगर बना देते हैं। उसके बाद देखते करे भूमि के शिखर, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो पहले देखिए भवन बनाते हैं। ये मान लेते भवन है जो कि 20 मीटर ऊंचा है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कि अगर ये AB भवन की ऊंचाई है तो इस पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, तो इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा है। ये मान लेते हैं A और ये C जो है संचार मीनार है। संचार मीनार लगी है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो भूमि के एक बिंदु, तो मान लेते हैं ये भूमि है, भूमि का एक बिंदु यहाँ D है। अब इस बिंदु से करें कि ये जो संचार मीनार है इसके तल और ये शीर्ष, ये दोनों का उन्नयन कोण दिया है, तो इसको मिलाते हैं पहले। तो संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है और उसके बाद इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, यानी कि मीनार की ऊंचाई हमको निकालना है, जो कि ये है मीनार की ऊंचाई। इसको मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ये दूरी निकालना, ऊंचाई निकालना है। तो देखिए अगर यहाँ लिखें तो लिख भी सकते हैं, माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई को माने हैं ये AB, यानी AB है जो कि 20 मीटर है, और ये संचार मीनार की ऊंचाई मान लिए है AC तथा संचार मीनार की ऊंचाई AC माने हैं जो कि H मीटर माने हैं। बाकी जो है हिसाब में जो इन्फॉर्मेशन है उसके सहायता से हम लिख लिए, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमको पूछ रहे हैं कि इसका ऊंचाई बताइए, तो इसमें वही चीज़ देखते हैं कि जो मालूम है और जो निकालना होता है उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात खोजना पड़ता है। देखिए अगर इसको निकालना है तो ये टोटल अगर पता चल जाए कितना है, तो टोटल में नीचे वाला घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो बस काम रहा कि ये टोटल कैसे निकलेगा। उसके लिए हमको बड़ा वाला त्रिभुज में चलना पड़ेगा। बड़ा वाला त्रिभुज में ये 60 डिग्री है और छोटा वाला में त्रिभुज में ये 45 डिग्री है। तो बड़ा वाला त्रिभुज में चलने से पहले हमको ये नीचे वाला चाहिए, इसलिए पहले हम ये छोटा वाला त्रिभुज में चलते हैं, नीचे वाला न लाते हैं। तो देखिए नीचे वाला के लिए 45 डिग्री, 45 डिग्री के सामने का कोण हो गया, भुजा हो गया ये लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार, लंब और आधार में रिलेशन खोजना है तो 10 में लगता है। तो 10 में लगता है तो पहले जो है समकोण त्रिभुज ABD में देखते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में ABD में चलेंगे तो 10 45 डिग्री लगेगा, हो जाएगा 10 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब हो गया ये AB और आधार हो गया BD, तो AB बटे BD
टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, इसके जगह लिख देंगे 1। और ए बी का मान दिया है जो भवन है 20 मीटर है, तो ये 20 बटे बी डी मालूम नहीं है तो बी डी छोड़ देते हैं। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो बी डी बराबर हो जाएगा 20 मीटर, यानी ये पता चल गया ये जो है ये 20 मीटर है। अब हमको चाहिए ये पूरे BC जैसे पता चलेगा नीचे वाला घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो BC निकालने के लिए को बड़ा त्रिभुज में चलना पड़ेगा। तो पुनः समकोण त्रिभुज CBD में चलते हैं। तो यहाँ भी देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज में 60 डिग्री का बन रहा है और इसके सामने का भुजा ये लंब है और ये आधार है। तो नीचे वाला मालूम है, ऊपर निकालना है। तो लंब आधार में 10 लगता है, तो हो जाएगा 10 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा ये BC, तो BC बटे आधार हो जाएगा ये BD। 10 60 का मान होता है √3 बराबर हो गया BC मालूम नहीं है। हाँ, BC को ये लिख सकते हैं AB जोड़ AC, इसको लिख सकते हैं AB जोड़ AC और ये BD को रहने देते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो √3 बराबर AB का मान है 20 प्लस AC का मान है H बटे में हो गया BD निकाले हैं ये BD जो कि इधर निकाले हैं BD है 20, तो इसके जगह लिख सकते हैं 20। क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो गुना करेंगे तो 1 से तो हो जाएगा 20 प्लस H और इसको करेंगे तो हो जाएगा 20 √3। यहाँ से हमको चाहिए H संचार मीनार की ऊंचाई, तो 20 को इधर कर देते हैं, हो जाएगा H बराबर 20 √3, इधर आके हो जाएगा -20। यहाँ से H बराबर हो जाएगा 20, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 20 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 -1। तो इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो √3 का मान भर के घटा देंगे तो आंसर में इतना ही होगा। तो H बराबर हो गया 20 √3, 20 इंटू √3 -1 मीटर। यही हो गया संचार मीनार की ऊंचाई जो कि क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो कह रहे कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सेम फिगर बनेगा 7 के जैसा। देखिए पहले फिगर बनाते हैं। कह रहे एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो पेडेस्टल है। तो उसी तरह मान लेते हैं ये भी जो है एक पेडेस्टल है। अब इसके ऊपर एक मूर्ति लगा है जो कि 1.6 मीटर ऊंची है। जिस तरह से भवन के ऊपर संचार मीनार था साथ में, तो इसके ऊपर एक मूर्ति लगा है जो कि 1.6 मीटर है और ये मान लेते हैं। उसी तरह AC जो है एक मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु मान लेते हैं ये भूमि का एक बिंदु है। उसी तरह D। अब कह रहे कि भूमि के एक बिंदु के से मूर्ति के शिखर यानी कि ये इसका उन्नयन कोण दिया है और ये भूमि है तो इसको मिलाएंगे तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, लिख लिए। उसके बाद फिर कह रहे कि और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। पेडेस्टल ये भी पेडेस्टल है, इसके शिखर ये है। तो यहाँ ये जो है ये आपका दिया है 45 डिग्री है।
तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम फिगर हो गया, उसमें भी 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ये मान लेते हैं h मीटर है। उसमें क्या था, ये मालूम नहीं था, ये निकालना था, ये मालूम था, बस उसका उल्टा है। देखिए माना कि पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई ये AC AB को मान लिए हैं, तो AB बराबर मान लिए h मीटर है। और मूर्ति की ऊंचाई दिया है, क्वेश्चन में लिखना है तो लिख सकते हैं। मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई को AC माने हैं, जो कि क्वेश्चन में दे दिया 1.6 मीटर है। बाकी ये एंगल क्वेश्चन के अनुसार लिख लिए। अब कैसे निकलेगा उसी तरह सोचिए। अगर ये टोटल मालूम हो जाए तो टोटल में ऊपर वाला घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। जिस तरह से वहाँ था कि ये मालूम था, ये निकालना था, टोटल में नीचे वाला घट जाने के बाद वो निकल जाएगा। तो सेम उसी का उल्टा है। तो पहले हम ये छोटा वाला त्रिभुज में चलते हैं, ये इसमें चलेंगे तो tan 45 लगेगा, क्योंकि इसके सामने का भुजा ये है लंब और नीचे बनेगा आधार। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABD में क्या लगेगा, tan 45 डिग्री बराबर लंब बनेगा ये AB, हो जाएगा AB बटे आधार हो जाएगा BD। tan 45 का मान होता है 1, AB का मान H माने हैं, तो हो जाएगा H बटे BD हो गया, पता नहीं है BD। उसी तरह क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से H बराबर या BD बराबर, तो BD बराबर हो गया H मीटर, मतलब ये BD भी पता चल गया H मीटर है। अब चलते हैं ये बड़ा वाला त्रिभुज में। तो बड़ा वाला त्रिभुज में चलते देखिए, पुनः त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CBD में चलेंगे तो यहाँ लगेगा tan 60 डिग्री बराबर, इसके सामने का भुजा ये BC है जो कि लंब बनेगा, तो BC बटे आधार हो जाएगा ये BD। tan 60 का मान उसी तरह √3 हो जाएगा। BC का मान, BC को देखिए क्या लिख सकते हैं, उसी तरह BC को लिख सकते हैं AB जोड़ AC, इसको लिख सकते हैं AB जोड़ AC। अब बटे में है BD। अब सबका मान पुट कर देते हैं, √3 को रहने दीजिए। और AB का मान है H प्लस AC का मान है 1.6 बटे BD निकाले। यहाँ देखिए BD बराबर है H, तो यहाँ लिख लेंगे H, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा √3H। यहाँ नीचे में नहीं पूछे तो 1 है, तो 1 से करेंगे तो यही हो जाएगा H प्लस 1.6 निकालना है। तो ऐसा करते H को इधर करते हैं, हो जाएगा √3H प्लस है, इधर आके माइनस H बराबर में हो गया 1.6। तो यहाँ से निकालेंगे H कॉमन ले लेंगे, H कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1 बचेगा और बराबर में 1.6 है। H यहाँ से निकालें तो H बराबर हो जाएगा 1.6 बटे में √3 माइनस 1। तो नीचे में रूट नहीं छोड़ा जाता है, खास करके हाइट एंड डिस्टेंस में, तो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयकरण कर देते हैं, तो H बराबर हो जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1। तो आगे करेंगे तो 1.6 इंटू हो जाएगा √3 प्लस 1, और यहाँ से यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, एक बार जोड़ एक बार घटा है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। फॉर्मूला होता है a² माइनस
बी स्क्वायर। एक जगह है √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह है 1, इसका स्क्वायर। आगे करेंगे h बराबर हो जाएगा, देखिए इसको आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा h बराबर 1.6 इंटू में है √3 + 1 और नीचे में देखिए फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला लगा दिए यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 यानी कि रूट समाप्त हो जाएगा, केवल 3 रहेगा और माइनस 1 का स्क्वायर रहेगा 1 हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 1.6 √3 - 1 और नीचे में हो गया 2 से इसको काट देंगे तो 0.8 बार में कट जाएगा। तो फाइनल जो h निकलेगा वो हो जाएगा 0.8 और इंटू में हो जाएगा √3 प्लस में 1, या प्लस है ऊपर में +1 हो जाएगा। तो यही हुआ आंसर, यानी मीटर में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो कि हमसे पूछ रहा है, ये पेडेस्टल की ऊंचाई h क्या है, यहाँ लिख दिए हैं पेडेस्टल की ऊंचाई है, तो h निकल गया है 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर हो गया। यही हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फिर उसी तरह पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे जैसे कह रहे लिखते चलेंगे, यानी कि बनाते चलेंगे। एक मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार बनाते हैं। देखिए ये मान लेते हैं मीनार है AB और इधर एक भवन है, तो भवन तो छोटा होगा तो भवन को मान लेते ये CD है। मीनार ऊंचा होगा तो मीनार को बड़ा बना लिए और बाद में मीनार की ऊंचाई भी दे दिया 50 मीटर है, तो ये मान लेते 50 मीटर है। और ये भवन है तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसका मान लेते h मीटर है। और ये भूमि है तो भूमि को मिला देंगे हमेशा, यहाँ 90 डिग्री रहेगा। अब क्वेश्चन के अनुसार आगे पढ़ते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है, इसके पाद बिंदु जड़ ये है और भवन के शिखर ये है, करे इसका उन्नयन कोण, ये इसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, ये कोण 30 डिग्री है। फिर आगे क्वेश्चन कहाँ है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के पाद बिंदु ये है, मीनार के शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो कह रहे क्वेश्चन में 60 डिग्री है तो पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यदि मीनार की ऊंचाई दे दिया 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई पूछ रहे, तो प्रश्न के अनुसार लिख लिए। अब अगर लिखना है उसी तरह तो लिख सकते हैं, भवन की ऊंचाई को CD माने हैं, मीनार की ऊंचाई AB है, तो यहाँ लिख भी सकते हैं। मीनार की ऊंचाई को AB माने, तो AB जो कि क्वेश्चन में दिया है 50 मीटर है, और भवन की ऊंचाई को तथा भवन की ऊंचाई को माने हैं CD और इसको मान लिए h मीटर, जो कि पूछ रहा है। बाकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अनुसार जो था वो लिख लिए। अब सोचिए ये h निकालना है, h कैसे निकलेगा। ये छोटा वाला त्रिभुज में अगर बात करें तो इसमें अगर ये नीचे वाला मालूम हो जाए फिर 10 लगा देंगे, ये निकल जाएगा। अब नीचे वाला मालूम कैसे होगा, तो ये 12 वाला में देखिए, 12 वाला में देखें तो ये जो है ऊंचाई मालूम है, यानी कि लंब, नीचे वाला निकल जाएगा आराम से। तो 12 वाला में ये 60 डिग्री का बन रहा है, तो इसके सामने का भुजा ये लंब है और नीचे है आधार। तो लंब आधार में रिलेशन 10 में होता है,
तो tan 60 लगा देंगे। तो पहले बड़ा वाला में देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज बड़ा वाला की बात करते हैं तो हो जाएगा ए बी सी में तो tan 60 डिग्री बराबर लंब है ये ए बी बटे आधार है ये ए सी। tan 60 का मान होता है √3। ए बी मान है 50 बटे ए सी मालूम नहीं है, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं हो जाएगा √3 ए सी अब बराबर 50। तो यहाँ से ए सी निकल जाएगा 50 बटे √3। अब ये फाइनल आंसर नहीं है इसलिए इसको अभी हम रूठ में छोड़ देते, पर यह भी कर सकते सॉल्व, अभी रूठ में रहने देते। इतना मीटर निकल गया ए सी, यानी कि ये निकल गया ए सी 50 बटे √3 मीटर, ये ए सी निकल गया। अब जैसे ये निकले तो ये इसमें चलेंगे तो एच निकल जाएगा। तो उस त्रिभुज में चलते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी में देखें यहाँ 30 डिग्री लग रहा है तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब, इसके सामने का लंब ये CD है तो CD बटे आधार हो जाएगा ये AC। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है और CD देखिए CD को H माने हैं तो ये हो जाएगा H बटे AC हो गया ये आपको जो निकाले हैं यहाँ AC 50 बटे √3 हो जाएगा 50 बटे √3। तो √3 चल जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 1/√3, तो ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा √3H अब बटे में 50, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो √3 गुना √3 रूट समाप्त हो जाएगा, केवल बचेगा 3 तो 3H हो जाएगा, यानी कि 3H हो गया। और इक्वल टू में 50 गुना 1 करेंगे तो 50 होगा। यहाँ चाहिए हमको H, तो H चाहिए तो H बराबर हो जाएगा 50 बटे 3। इसको अगर पूरी तो कटेगा नहीं, पूर्णांक में अगर बदल दें तो 16.2 बटे 3 हो जाएगा ये मीटर। और H है क्या? भवन की ऊंचाई, और यही हमसे पूछा भी है। तो भवन की ऊंचाई निकल गया 16.2 बटे 3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हुआ। और इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगला वीडियो में इससे आगे का सॉल्यूशन देखेंगे।